ऑलराइट। जनरल और बूमर्स इन पर्टिकुलर तुमको कई सारे झूठ बताते हैं, कभी कभी इंटेंशनली और कभी कभी अनइंटेंशनली। लेकिन इन सारे झूठ को आज के समय में मानने से आदमी की बर्बादी आ सकती है, और कई सारे आदमियों की बर्बादी आ ही रही है, वो बलि चढ़ रहे हैं। आज एक हिस्टोरिकल एग्जांपल दिखा के ब्लू पिल की 2 भ्रांतियों को डिबंक करूंगा, जिसमें से पहला डेटिंग के बारे में है और दूसरा तुम्हारे सर्वाइवल के बारे में है। तो पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशन का टेस्ट है। देखते हैं इस एग्जाम्पल को देख के तुम पता लगा पाते हो कि नहीं कि मैं क्या लेसन देना चाह रहा हूँ। There will be 2 very very important lessons and 1 bonus lesson। देखते हैं तुम फिगर आउट कर पाते हो कि नहीं इस एग्जाम्पल में। तो हुआ ये था कि रोमन एम्पायर का विनाश हो चुका था, धीरे धीरे यूरोप में शुरू हो गई थी मिडिल एज। जिस एरिया को आज यूके कहते हो वो उस समय का ब्रिटानिया हुआ करता था, और ब्रिटानिया के आइलैंड पे ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे कि केल्ट्स, गेल्स, एंग्लो सैक्सन्स, पिक्ट्स, और ये सारे यार सब ऊपर से गया, 1 मिनट बगल से हल्ला हो रहा था, फिर से सुनाते हैं। देखते हैं तुम फिगर आउट कर पाते हो कि नहीं इस एग्जाम्पल में। तो हुआ ये था कि रोमन एम्पायर का विनाश हो चुका था, धीरे धीरे यूरोप में शुरू हो गई थी मिडिल एज। जिस एरिया को आज यूके कहते हो वो उस समय का ब्रिटानिया हुआ करता था, और ब्रिटानिया के आइलैंड पे ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे कि केल्ट्स, गेल्स, एंग्लो सैक्सन्स, पिक्ट्स, और ये सारे एथनिक ग्रुप जो कि शुरू में खुद ही पैस्टोरलिस्ट थे, खुद ही नोमैड्स थे, बारबेरियंस थे, अब जाके ये सिविलाइज हो चुके थे लार्जली, और सेडेंटरी लाइफ जीने लगे थे, खेती बाड़ी करके, एक ही जगह पे सेटल होके, एक ही जगह पे रह के ये गांव बनाने लगे, शहर बनाने लगे। और एक तरह से हुआ ये कि सेडेंटरी लाइफ, सेटल लाइफ जीने की वजह से इनके अंदर की जो मार्शल प्राउएस थी, इनका जो कॉम्बैटिव नेचर था, ये धीरे धीरे इनके अंदर से जाने लगा, और ये कंफर्टेबल हो गए, पीसफुल हो गए, और लार्जली इनका जो सेटलमेंट्स था, इनका जो सिविलाइजेशन था, वो चलता रहा, एंड दे लार्जली कंटिन्यूड टू लिव अ नॉर्मल पीसफुल लाइफ विद प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ लाइवस्टॉक। इसमें हम इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बोलेंगे कि अब पहले के टाइम में आदमी वार करता भी क्यों था? वार करने के लिए वार कभी नहीं हुआ, वो हमेशा अपना नीड पूरा करने के लिए था, या ग्रीड पूरा करने के लिए था। नीड या ग्रीड। नीड मतलब क्या? नीड मतलब कि खाना का कमी है, चलो सामने वाला पे अटैक करते हैं, वो लोग कमज़ोर है, उसका खाना खा लेंगे, उसको मार के भगा देंगे। तो एक तरह से नीड और ग्रीड ही था हमेशा से। तो ये लोग का जब नीड पूरा हो ही रहा है खेती से, तो एक तरह से डिसीजन तो यही करेगा। सब किसको पसंद है भाई जाके लड़ाई करे? क्योंकि जब भी लड़ाई होता है तो भाई दोनों तरफ से आदमी मरता है, कौन चाहता है कि मर जाए? लेकिन ये पीस ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। दरवाजे पे खड़ा था एक बहुत ही भयंकर दुश्मन। हम लोग बात कर रहे हैं वाइकिंग्स की। तुम लोगों ने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी होगी वाइकिंग्स। वाइकिंग्स आते थे उस एरिया से जिसको स्कैंडिनेवियन रीजन कहते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आज का। ये उस एरिया से आते थे, और लार्जली देवर अ रेडिंग पार्टी, जो कि समुद्र के रास्ते पूरे यूरोप भर में ही नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन में, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट तक में रेड मारते थे। इनका यही काम था कि दूसरे देशों में जाओ, रेड मारो, लूटो, सबको मारो, और फिर वापस आ जाओ विद ऑल द वेल्थ। तो इनके ऑपरेशंस हुए लेट 8th सेंचुरी से लेके लेट 11th सेंचुरी तक, और उस एज को कहते थे वाइकिंग एज। और जब वाइकिंग्स का हमला हुआ तो ढेर सारी ये जो सिविलाइज्ड पॉपुलेशन थी मेनलैंड यूरोप की, वो उन्हें झेल नहीं पाई। जो ब्रिटेन आदमी थे, उनका कल्चर था, उनका रिलीजन था, पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट हो चुका था इनके सामने। उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं बची थी काफी समय तक कि वो वाइकिंग्स का मुकाबला कर पाए। और उस समय एक काफी अजीब चीज देखने को मिली। एक मिनट, काफ़ी अजीब चीज़, हाँ हमको लग रहा है वही बोलेंगे जो अभी भी देखा जा रहा है। रसिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि रशियन लोग का जो मेल सब है, मतलब वो जब उसमें जा रहा है तो यूक्रेन की जो फीमेल्स है वो उसके साथ उसका रिलेशन बन रहा है। बहुत सारा न्यूज़ आया है इसको लेके कि यूक्रेनियन फीमेल्स है जो प्रेफर कर रही है रशियन लोग को। तो ये काफ़ी दर्दनाक टाइप का न्यूज़ है। और ये वाइकिंग्स की रेड के बाद ब्रिटेन वुमेन को विलिंगली वाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे। बाप रे, सेम चीज़ भाई। अगर तेरे को लग रहा है वीडियो पहले देख लिया तो तू गलतफहमी में है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है। ये वर्ल्ड वार में भी ऐसा ही हुआ था, जब मतलब सेम टू सेम याद है। अगर तुमको नहीं पता तो बहुत सारा जो वर्ल्ड वार का जो मूवी है उसमें तुम देखेगा, उसमें भी थोड़ा बहुत एलिमेंट इस सब चीज़ का ऐड किया जाता है। जनरली ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार को पसंद नहीं आता ये सब चीज़ कि आप एक किसी एक देश की फीमेल को आप ऐसे कह दीजिएगा कि तो पहचान रंडी सब है, हाय रंडी है पहचान, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसी के लिए इतने ज्यादा कि कई सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से और डीएनए रिसर्च के हिसाब से
ब्रिटेन वुमेन और वाइकिंग मैन के बीच में इंटर मैरिज काफी ज्यादा हो गई। ये मैरिजेस लार्जली फोर्स्ड नहीं थी बल्कि विलिंगली होती थी। अब इसमें हम एक एग्जांपल देंगे, हर बार देते हैं। देखो, अभी तुम डिस्कवरी चैनल खोलो, अगर उसमें शेर वाला दिखा रहा होगा ना, तो उसमें तुम एक चीज़ तुमको हमेशा दिखेगा कि एक शेर का फैमिली है, ठीक है, उसमें 4 शेर नहीं है, ठीक है, कॉमन स्टोरी है, हर तुमको रिपीटेडली हमेशा दिखेगा, हर एक एनिमल कल्चर में दिखेगा, ना ही सिर्फ शेर में ही नहीं, गोरिल्ला वगैरह सब में 4 शेर नहीं है, ठीक है, और एक उसका शेर है जो चारों को रखा है, ठीक है। और बाहर से अगर कोई डिफरेंट शेर आता है तो लड़ाई होगा दोनों में। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि चारों को भी साथ देना चाहिए था, 5 मिल के एक से लड़ते होना चाहिए था ना। अगर हम लोग अपने ह्यूमन माइंड से सोचे तो ऐसा नहीं होता है। नेचर उन लोगों को एकदम बोल के रखा है कि ज़्यादा बकैती नहीं, 1v1 होने दो, जो जीतेगा उसको मौका दिया जाएगा फिर से बेबी पैदा करने का, और जो ऑलरेडी हो चुका है बेबी पैदा उसको जान से मार दो। और जब वो जो नया सर जब वो नया पुराने वाला बेबी सबको मारता है ना, तो फिर नहीं सब बचाते भी नहीं हैं। सोच के देखो एक बार, कितना अजीब बात है ये, सोच के देखो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो मेरा पहले शेर था, जो हम लोग का जो था, तो वो तो मर गया या भाग गया, तो कावर्ड था, तो क्योंकि वो कावर्ड था तो उसका बच्चा सब एक कावर्डे निकलेगा, डीएनए। तो अब हम क्या करेंगे, जो न्यू आया है मजबूत है उसके साथ न्यू बनाएंगे, न्यू जनरेशन जो ज़्यादा सर्वाइव करे, समझ रहा है? तो एक तरह से स्ट्रॉन्गर के लिए है वो अंदर से नीड। Women actually started getting attracted more to the Vikings than they were towards their own men. हिस्टोरियंस के हिसाब से जो लोकल ब्रिटेन मेन थे उनको इस चीज़ से बहुत ही प्रॉब्लम भी होती थी। समाज का एक परसेप्शन बन चुका था कि जहाँ पे वाइकिंग डोमिनेंट, मैस्कुलिन, बोल्ड, एडवेंचरस है, जिनके अंदर हिम्मत है, बहुत करेज है, वहीं जो लोकल ब्रिटेन मेन है वो सबमिसिव है, वो सॉफ्ट है, वो मैस्कुलिन नहीं है और वो बोरिंग है। भले अगर लाइफ स्पैन के मामले में देखा जाए तो ब्रिटेन मैन की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, उनके फार्म होते थे और वो सेटल होकर जीते थे ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे। वहीं वाइकिंग जाते थे, समुद्र को पार करके यहाँ रेड मारते थे, वहाँ रेड मारते थे, जिनसे उनकी ज़िंदगी पर हमेशा खतरा बना रहता था। उनकी लाइफ सिक्योर नहीं थी। वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं। तब तक ऐड आ रहा है तुमको, तब तक एक चीज़ बताते हैं। तुम बहुत सारा तुम ढूंढेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो हमको मिलेगा तो हम भी डाल देंगे यूट्यूब पे। जैसे उसमें था ना कि एक क्रिमिनल था, ठीक है, और जब जा रहा था ना, क्योंकि वो क्रिमिनल था तो लड़की लोग का ना क्रिमिनल पे एक अलग ही क्रश होता है। अब इस पे हम एक ख़ास वीडियो बनाएंगे, लेकिन तुम ये कभी मत सोचना कि लड़की को मतलब है कि तुम मोरली अच्छा है या बुरा है, नहीं, उसको बस मतलब है तुम्हारे सर्वाइवल रेट से, और वो सर्वाइवल रेट तुम्हारा स्टोन एज वाला पूरा इन्वायरमेंट से वो मतलब एक तरह से उसका बायोलॉजिकल चीज़ उसको कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताते हैं, एक बंदा है, ठीक है, बहुत बदमाश है, वो किसी का नहीं सुनता, एकदम बदमाशी करता है, और मतलब एक तरह से वो जिसको उसको जो मन करता है वो करता है। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि वो मोरली और मतलब एक तरह से पूरा चीज़ उसका ख़राब है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा है, रिसोर्सेज का कमी नहीं है उसके पास, तो फीमेल उससे अट्रैक्ट होगी, ठीक है। वो मर्डर भी होगा ना तो भी अट्रैक्ट होगी, भले वो सोशली अच्छा अपने आप का मतलब एक तरह से कैरेक्टर दिखाने के लिए बोलेगी कि नहीं हमको पसंद नहीं है, लेकिन उसका दिल उसकी तरफ जाता है, ठीक है। हम तुमको ऐसा बहुत केस सिखा सकते हैं, क्रिमिनल वगैरह का क्रश वगैरह, रेडिट वगैरह, बहुत कुछ क्या ही बोले, लेकिन ये हम लोग के पर्सपेक्टिव से कितना ख़राब लगता है कि भाई वो क्रिमिनल है यार, सबको मारता है, वो मर्डरर है, और उससे तेरे को प्यार हो गया, ये कैसे हो सकता है? हम लोग मोरली अंदर हम लोग लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन फीमेल सोचते हैं कि अरे बताइए ये सरवाइव करेगा, ये करेगा। तुम शेर वाला एग्जांपल ही देख लो। हम अच्छे से अभी नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन हम समझाएंगे एक दिन, पूरा बढ़िया से पूरा पेंट प्रोग्राम बना के पूरा स्केच बना के समझाएंगे। 1 मिनट, आवाज़ चला गया। सुपर अट्रैक्टिव टू वुमेन। यहाँ तक कि जब सब कुछ काम हो गया, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स रुक गई, तब भी दीज वुमेन दे रिफ्यूज टू रिटर्न टू देयर होमलैंड एंड बी विद देयर मेन। इसके बावजूद भी कि इनकी ज़िंदगी स्टेबल नहीं थी, ये कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं था। वहीं इन कंपैरिजन जो ब्रिटेन मेन थे, उनकी एक स्टेबल लाइफ थी, उनकी सिक्योर लाइफ थी, उनके पास अपना खेत था, अपना साधन था कि वो अनाज वगैरह उगा सके। कंपैरेटिवली उनके पास एक ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ थी, जो कि बूमर्स बोलते हैं ना कि बेटा इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे। देखो,
सबको लगता है कि अगर हम पूरा फ्यूचर का प्लान करके रखे हैं, उसको भी बता देते हैं कि एफडी है, तेफडी है, सब कुछ है, मतलब तुम अपना खाने का कभी मत सोचना, तुम हमेशा खाते रहोगी। तो तुमको लगता है कि उससे उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। नहीं, उसका अट्रैक्शन है, उसको हमेशा थ्रेट का फील होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेचर उसका, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम लोग डायनासोर तो नहीं है कि हम लोग एकदम, क्या बोलते हैं उसको, एक कुछ बोलते हैं उसका, एक टर्म है जिसमें कि फूड कल्चर में अगर आप सबसे ऊपर है ना, मतलब ट्रायंगल जो होता है, बहुत बड़ी ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल जो होता है ना, उसके ऊपर जो फूड चेन के हैं, हम लोग वो नहीं, हम लोग मिडिल में है, ठीक है। तो हम लोग नीचे वाले को भी खाते हैं, ऊपर वाले से थोड़ा बचना पड़ता है। अभी शेर खुला छोड़ देंगे, गांड फाड़ के भाग जाएगा तुम। तो तो उसको थ्रेट का फील होता है। तो अगर तुम स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि तुम बॉडी वॉडी पूरा बना लिया तो स्ट्रांग हो गया, वो वन ऑफ द एलिमेंट है कि हाँ ठीक है तुम स्ट्रांग हो गया, तो एक एलिमेंट तुम पा लिया। 3 4 5 एलिमेंट है बेसिकली, उसमें से सारा एलिमेंट तो धीरे धीरे बताएंगे तुमको। ऐसे एक दिन हम सोचे कि अच्छे से पीपीटी बना के अच्छे से बताएं, तो वो तो एक एलिमेंट हो गया। अगर तुम दूसरा एलिमेंट है कि तुमसे लोग डर रहे, मतलब एक तरह से क्रिमिनल में वो सब बहुत एलिमेंट होता है जो सर्वाइवल की तरफ उसको दिखाता है कि बंदा के साथ अगर रहेगी तो ये तुम्हारा जान बचा लेगा, मरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि खुद ही बैड है। अच्छे से समझाएंगे एक दिन। लाइफ में अपने आप को रिस्क मत लो, एक सिक्योरिटी को तुम सीख करो। सिक्योरिटी जैसे, अब वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, किसी और वे में सिक्योरिटी हो सकती है। कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो, बस घुसे रहो घर के अंदर, घर से बाहर मत निकलो। जिम मत जाओ, क्योंकि क्या पता जिम जाओगे तो पैर पे वेट वगैरह गिरा दोगे, पैर तोड़ लोगे अपना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स बाय अ लॉट ऑफ बूमर्स। ऐसे हो जाएगा। बाहर मत जाओ, लोगों से इंटरेक्ट मत करो, बाहर की दुनिया मोटरसाइकिल नहीं चलाओ, गिर जाएगा। बहुत खराब है, ऐसे है वैसे है। ओ डोंट डेट बिकॉज यू हैव टू स्टे अ रेनबो टिल वी फाइंड समवन फॉर यू। और उसका भी कंफर्म नहीं रहेगा कि वो किस टाइप की लड़की है, वो ईवल है या फिर वो अच्छी है, या फिर उसका कोई ऐसा प्लान है जो कि बाद में तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। वी विल नॉट टेल यू। यही वजह है कि बूमर जब तुम्हारे पढ़ाई की भी बात करते हैं तो वो पढ़ाई के थ्रू तुम्हारी एक सिक्योर सरकारी जॉब लगवाना चाहते हैं। वो इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते। अगर तुम बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो, दे वोंट सपोर्ट इट बिकॉज ओवर देयर इज सम रिस्क। दे वांट यू टू स्टे सिक्योर। उनका इस चीज़ में इंटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इंटेंशन अच्छा होने से खराब एडवाइस अच्छी नहीं हो जाती। मैं तुम्हें बोल दूं कि जिम मत जाओ, जिम जाने से तुमको ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और तुम बिस्तर में पड़े पड़े भैंस बनते जा रहे हो। तो मेरा इंटेंशन भले ही अच्छा था कि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता था, पर आई मेड यू इनटू अ स्लॉब, तो आउटकम खराब ही हुआ ना। पहला लेसन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन द रेल्म ऑफ अट्रैक्शन, रॉ मैस्कुलिनिटी, डोमिनेंस, ब्रेवरी, करेज, जो ये रॉ मैस्कुलिनिटी वाली क्वालिटीज होती है ना, दे विल ऑलवेज सरपास द अपील ऑफ सिक्योरिटी, जो बोरिंग सिक्योरिटी होती है, मतलब जहां केओस नहीं होता, जहां सब कुछ बस ऐसे चलता है। ओके कभी सोचो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा एडिक्टिव क्यों होती है? ब्रेकअप नहीं कर पाते उससे लोग, बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप इज ऑलवेज लाइक दिस। हम, अब तुम बोलेगा कि कॉपी कर लिया, लेकिन हम इससे पहले वीडियो में भी हम साइन कॉस का क्रैप बनाते हैं। ठीक है, कभी खुश, कभी एकदम टेरर, कभी एकदम खुश, फिर एकदम टेरर। ये जो केओस है ना, दिस केओस इज व्हाट मेक्स हर इमोशंस फ्लक्चुएट। इसलिए देखते होगे इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू कम आउट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप उसके इमोशंस को इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दे रही है कम समय में कि उसको इस स्टिमुलस से एक तरीके का एडिक्शन हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर तुम अपनी ऐसी कोई लाइफ जीते हो कि तुम 30 साल के हो चुके हो और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी बस एक वैल्यू है, और वो ये है कि तुमने जॉब पाली, और उस जॉब को छोड़ के, अगर तुम्हारी जॉब को हटा दिया जाए तुमसे, उसको छोड़ के तुम्हारे अंदर पर्सनल कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है। भाई 90% आदमी ऐसे छट गया अगर इस बेसिस पे करेंगे तो। इसीलिए ना 90-10 रूल है, 80-20 रूल है। बात सही है। एक ही अचीवमेंट है, वो भी अचीवमेंट है, वो भी मतलब वो अचीवमेंट में पूरा गाड़ देना पड़ता है। सही बोल रहा है। जो कि एडमिरेबल हो। ना तुम्हारा फिजिक अच्छा है, ना तुम्हारा इंटेलेक्ट अच्छा है, ना तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं। तुमसे किसी को बात करने को कह दो, तुम कांपने लगते हो। पिलर के बारे में बोल रहे थे ना, वो 3 4 एलिमेंट तो अभी बोल ही दिए सर। देखो सुनो, तुम्हारा इंटेलेक्ट अच्छा है, ना तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं। तुमसे किसी को बात, ना तुम्हारा फिजिक छोड़ के तुम्हारे अंदर पर्सनल एलिमेंट कोई भी गिन ऐसी के क्वालिटी देखो। नहीं है जो कि एडमिरेबल हो। ना तुम्हारा फिजिक अच्छा है, ना तुम्हारा इंटेलेक्ट अच्छा है, ना तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं। तुमसे किसी को बात करने को कह दो, तुम कांपने लगते हो। ना ही तुम्हारे पास इमोशनल स्ट्रेंथ है कि कोई क्राइसिस आ जाए तो तुम यू कैन डील विद इट विदाउट। क्राइसिस छोड़िए ना सर, यहाँ पे किसी को जोक अगर उल्टा पुल्टा लग जाए ना, मतलब थोड़ा सा उसको
हल्का सा ऑफेंड करने वाला अगर कोई जोक मार दे, यहाँ इमोशनल हो जाता है बंदा, इमोशनल होकर गाली गलौज पे उतर जाएगा। अब तो बोलेगा ये तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है, रियल है। crying, in that case what ends up happening is, जिस चीज से तुमको लगता है, मतलब बूमर्स ने तुमको बताया है ना कि करियर आ जाने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, एंड टू गेट अ गुड वुमन यू डोंट नीड टू लुक अट्रैक्टिव, यू डोंट नीड टू लुक गुड, यू डोंट नीड टू एक्ट गुड, यू डोंट नीड टू बी स्ट्रांग, बस फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले आओ, बिकॉज वुमेन ओनली रन आफ्टर मनी। और जब ये चीज होती है तो वो लड़का जिंदगी में पहली बार अट्रैक्ट करता है किसी लड़की को, वो भी बेस्ड ऑन हिज मनी, बेस्ड ऑन हिज करियर। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। लेसन पहला ये था, व्हाट वी लर्नड इज दैट रोमांस को एक चीज़ का हमको खुशी होता है, ऐसे हम ये फील्ड में ऑलमोस्ट 4-5 साल से हैं, ठीक है, और हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तब जाके हमको ये सब चीज़ समझ में आया। और समझ में भी आया तो विदेशी वाले लोग का वीडियो देख के, विदेशी का कुछ नाम भी ले लेते हैं अगर बोल ही दिया। देख, एक बंदा था कोच रेड पिल, वो मर चुके हैं अब, गुंजालो लीरा नाम था उनका, वो गए ऊपर। और फिर एक है मैट क्रॉस, 33 सीक्रेट्स का चैनल है, ऐसे ऐसे करके और भी करीबन 5-6 मतलब 5-6 यूट्यूबर हैं जो वो लोग से हुआ। अभी हमको खुशी इस बात का हो रहा है कि भाई इंडिया में भी धीरे धीरे लोग रेड पिल वगैरह का वीडियो बनाने लग गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है इससे कम से कम, क्योंकि बहुत लोग को होता है ना इंग्लिश समझ नहीं आता है, ठीक है, तो अब उसको हिंदी में समझ में आएगा तो बढ़िया चीज़ है ये। बोल्डनेस, ब्रेवरी, ऑल दीज क्वालिटीज फार आउटवे। जो यहाँ बुक पढ़ने वाला है ना, मेरे हिसाब से तुमको 2 बुक रिकमेंड करेंगे। एक है रैशनल मेल का 3-4 बुक है, वो पढ़ ले, लिख के देख गूगल पे रैशनल मेल। और फिर एक बुक है उसका रिच कूपर का, वो था कौन सा था, रिच कूपर एक ही बुक लिखा है, रिच कूपर बुक लिखो ना, या फिर रिच कूपर का चैनल भी है, एंटरप्रेन्योर्स इन कार्स ऐसे करके, प्रोनर, अच्छा ठीक है। The appeal of security, of calm, of the absence of chaos. Chaos needs to exist for attraction to thrive. Chaos. ये एलिमेंट पता है मेरे से भी मिस हो जाता है बहुत बार। हम चाहते हैं कि स्टेबल रहे थोड़ा सा, लेकिन तुमको ये समझना होगा कि फ़ीमेल के अंदर ना एक क्रेविंग होता है, मतलब एक हफ्ता में कुछ ना कुछ उसको ड्रामा चाहिए, रोने धोने के लिए या परेशान होने के लिए, या फिर थोड़ा उसका माइंड में मतलब क्रेविंग होता है, क्या बोलते हैं उसको, नोचनी होता है उसको, ठीक है। तो या तो तुम उसको कुछ दे दो पॉइंट, ताकि वो एक तरह से कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसका इमोशंस वगैरह जो है वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए, और अगर तुम नहीं दिया तो वही तुमको कुछ देगी पॉइंट। और कभी कभार क्या होता है ना कि उस ड्रामा के क्रेविंग में वो लोग कुछ ज़्यादा आगे हो जाती है, और कभी कभार क्या होगा कि थर्ड पर्सन का एंट्री हो जाएगा उसी के वजह से, क्योंकि उसको रिलेशनशिप में थ्रिल नहीं मिल रहा, और क्योंकि ये सब जो चीज़ है उसमें छुप छुपा के करना पड़ता है, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि हम ऐसा कुछ पाप कर रहे हैं जो हम पकड़ा भी सकते हैं, अरे बाप रे। तो एक तरह से थ्रिल, एक तरह से हॉरर मूवी या मूवी में उसको जीने का मन होता है कभी, मतलब उसको ऐसा ऐसा चाहिए। Thrill, all these emotions need to exist for attraction to thrive. वरना अगर तुम एक बोरिंग आदमी हो जिसके पास दुनिया भर की सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और तुमको खाने होने की चिंता नहीं करनी, तुम्हारे घर में भी सब कुछ सही चल रहा है, बस एक तरीके से एक लाइन चलती जा रही है, बहुत एंड गंदा यू है। आर अ कंप्लीटली बोरिंग पर्सन, यू डू नॉट गिव एनी इमोशनल स्टिमुलेशन टू योर। मेरे हिसाब से एक टिप देंगे यहाँ पे, अगर तेरे को चाहिए ना कि, आपको नहीं सर, आपको तो पता ही है, हाँ, मतलब कहने का है कि अगर तेरे को टिप चाहिए तो तू क्या करना, प्री सिलेक्शन वाला काम कर, ठीक है। तो किसी न किसी को ऐड करते हैं, ऐड इन द सेंस कि हम बता देते हैं बात पूरा, कोई थर्ड पर्सन को तू ऐड कर, फीमेल को भोसड़ी के, मेल मत, फीमेल को तू ऐड कर, तेरी कोई फ्रेंड हो सकती है, जैसे तू कन्वर्सेशन वगैरह कर सकता है, कभी भी उससे छुपाना मत ये सब चीज़, और उसको हमेशा ये दिखाना कि हाँ तुम उसको फ्रेंड मांगता है, मतलब मेन वाले को फ्रेंड नहीं, तुम जो थर्ड को एंट्री दिलवाया है या एंट्री उसका ऑलरेडी था, पहले छुपाता था, अब उसको छुपाना मत, उसको उसको दिखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे हिसाब से उसको दिखना चाहिए कि तुम एफर्ट नहीं मार रहा है मेरा, उधर से ही पूरा चालू है, ठीक है। ऐसे ही गेम जो है ना हम समझाएंगे, ये प्री सिलेक्शन वाला गेम बहुत ऊपर तक जाता है। अब ये इसमें एक और डायनेमिक बताते हैं, ठीक है। ट्रायंगल हो जाता है बेसिकली, ट्रायंगल समझाते हैं, ये तुम है, ठीक है, वीडियो देख रहा, अच्छा हाँ देख रहा होगा, ये अंगूठा तुम है, ठीक है, और ये दोनों उंगली वो दोनों फीमेल है। ये जो लंबा वाला अंगूठा है, इसको कैसे मार्क करें हम, मार्क करके नहीं, इसको ढक्कन पहना देते हैं, छोड़ो, ये पेन वाला
छोड़ो ना, मैं यहाँ पे कहाँ साला मार खो रहा है। देखो मार्किंग दिखाई दे रहा, देखो ये तुम्हारा मेन है, ठीक है, और ये तो अंगूठा यहाँ पे, ये मेन है तुम्हारी, ठीक है, और ये इसको तुम ऐड किया था एलिमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे गेम सुनो। अब क्या होगा कि ये जो है मेन, जैसे ही इसको पता चलेगा कि एक थर्ड है जो इंटरेस्ट ले रही है तुम्हारे पेन में, तो इसको अंदर से लगेगा कि अरे ये छीन लेगी मेरा आदमी, तो ये तेरे को पकड़ेगी, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी करेगी कि कौन है ऐसे ऐसे में ऐसे। तो तुमको जब भी इस सब टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्या बात है, तुमको खुश होना चाहिए, तुम अंदर से खुश हो जाओ। इस कॉन्फ्लिक्ट से कभी भी तुम पीछा छोड़ाने का कोशिश मत करना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है तुम्हारा रिलेशनशिप का हीलर है, हीलर HEALER, हीलर है, ठीक है। अगर वो परेशान हो रही है कि कौन है लड़की तुमको मैसेज करी, ये हीलर है, बात मानो। अब इसमें एक गेम सुनो, जिसको जो थर्ड पर्सन है ना, इसको जब पता चलता है, पता क्या, इसको मान लो पहले से भी पता है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक मेन चिक है, ठीक है, तो इसका अट्रैक्शन एक्चुअली में भी, फेक नहीं, एक्चुअली में भी बढ़ता है तुम्हारी तरफ, ठीक है। सबके अंदर ये लोग का कंपटीशन होता है कि हम इसके आदमी को छीन सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक क्रेविंग होता है, सब फीमेल के अंदर होता है कि हम इसके आदमी को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं अपने तरफ, ठीक है। सर का बात सुनना, सर डिस्टर्ब हो गए हैं। A woman, then your relationship or marriage is going to collapse either today or tomorrow. Okay, sadly. तुम्हें खुद अपने आप पे इतना वर्क करना चाहिए कि you become an inspiring and interesting person to be around. क्या फायदा सिर्फ पैसे कमाने से अगर तुम खोखले हो। तुम मेरे किस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ सीख लो, मैजिक ट्रिक सीख लो, चेस में अच्छा बन जाओ, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मतलब एक तरह से इंप्रूव करो। बहुत सारा चीज़ है तुम्हारे लाइफ में, तुमको पता होना चाहिए। और एक चीज़ पे हम और बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन अपना ठीक करना स्टार्ट करो, क्यों, क्योंकि इंग्लिश इज इक्वल टू तुम्हारा एक तरह से एजुकेशन। हाँ, इंग्लिश इक्वल टू एजुकेशन। अगर तुम अच्छा इंग्लिश बोलते हो, अभी इंडिया, अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे राष्ट्र धर्म राष्ट्र हिंदी माता, नहीं। अब जो जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा तेरे को चलना पड़ेगा। ज़्यादा बकैती करेगा तो तू 1947 में जाके पैदा ले ले। अभी का जो टाइम है उस अभी के हिसाब से सोचो। तो अभी क्या है कि इंग्लिश जो बोलता है या इंग्लिश कोई फ्लुएंट बोलता है तो उसका एजुकेशन ही वो है, वो एजुकेशन इज हाई लेवल है, वो अब हाई लेवल हो चुका है। प्रोनाउंसिएशन पे काम करो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा चीज़ है कि अगर तुम किसी चीज़ को अजीब तरह से प्रोनाउंस कर दिया ना तो पोपट हो जाएगा। भले तुमको कोई टोकेगा नहीं, मान लो आउट ऑफ रेस्पेक्ट को तुमको टोका नहीं, फिर भी पोपट हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए इस पर काम करना, और भी बहुत सारा चीज़ है काम करने का। किसी से बात कर रहे हो, जब तक तुम उसको अपना करियर नहीं बता रहे हो कि मेरा ये पद है, तब तक वो आदमी तुमको कुछ समझ ही नहीं रहा, तो फायदा क्या है उससे। होना ये चाहिए कि तुम उससे बात कर रहे हो, वो आदमी तुमसे इतना ज़्यादा इंप्रेस हो चुका है, वो इतना ज़्यादा तुमसे एनामर्ड हो चुका है कि जब बाद में तुम उसको बताते भी हो कि मेरे पास ये जॉब है, तो इट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक। आप ना बुराई कभी मत किया करो, अपने बारे में कभी भी कोई अचीवमेंट के बारे में कोई बात मत करो, एकदम ज़ीरो टॉक। हमेशा इधर उधर का बात करो, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं होना चाहिए, कोई भी बड़ाई नहीं होना चाहिए। बड़ाई कोई और करेगा तुम्हारा, तुम अपना बड़ाई क्यों कर रहा है। मुझे यार, मुझे तो लगा था कि आप इतने परफेक्ट हो, इससे ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकते हो। आपने वो भी बता दिया कि आपके पास तो ये भी है। दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू। अभी कुछ लोग बाइनरी में सोचने लगेंगे, वो कहेंगे कि मतलब जॉब इंपॉर्टेंट ही नहीं है क्या, करियर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये जो बकैती करता है ना, उन लोग खुद झेलता है। तो थोड़ा बकैती जो इस टाइप का अगर तुम भी है तो बकैती मत करो। करियर और जॉब इंपॉर्टेंट है तभी तो सर्वाइव करोगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए इस चीज़ पे फोकस करो, तुम्हारे लिए, नॉट फॉर द वुमन। अट्रैक्शन के लिए दैट वोंट बी इनफ। अगर तुम सिर्फ उसी के बेसिस पे सोच रहे हो कि तुम्हारी रिलेशनशिप या फिर तुम्हारी मैरिज सस्टेन हो जाएगी, इट विल फॉल अपार्ट। और इसीलिए इस टाइप के अजीब केसेस देखते हो कि अच्छे खासे प्रेस्टिजियस जॉब वाले की वाइफ जिम जाती है एंड शी स्टार्ट्स एन अफेयर विद जिम ट्रेनर। द जिम ट्रेनर। अब तुम उन दोनों को कंपेयर करोगे तो नो हेट टुवर्ड्स माय जिम ट्रेनर फ्रेंड्स, लेकिन उन सब केसेस में देखोगे तो वो जिम ट्रेनर कहीं मैच ही नहीं करता फाइनेंशियली उस आदमी को जिस पे चीटिंग हो रही है। बट स्टिल इट हैपन्स। ये सारे एग्जांपल्स बूमर्स को बताओगे तो बूमर्स को होगा कॉग्निटिव डिसोनेंस, और फिर बूमर्स अजीबोगरीब बातें ऐसे करेंगे कि यार वो जो जॉब, वो आदमी झूठ बोल रहा होगा, उसके पास ये प्रेस्टिजियस जॉब नहीं है। अरे वो ऐसे ही कुछ लोग झूठ बोल देते हैं, अरे वो पेपर वाले ऐसे ही छाप दिए होंगे, जॉब अब नहीं करता, अभी तो जिम ट्रेनर से सेट हो गई है ना। तो बूमर्स विल ट्राई टू रैशनलाइज दिस थिंग यूजिंग रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट्स। इस चीज़ से रिलेटेड जहाँ पे इनफिडेलिटी होती है, इसके बावजूद कि आदमी के पास करियर बहुत बड़ा है, पैसे बहुत कमाता है, और अफेयर जिस आदमी के साथ चलता है वो काफ़ी कम कमाता है। अगर ऐसे केसेस के तुम्हें एग्जांपल्स चाहिए तो मुझे मैसेज करना, ईमेल करना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मैं तुम्हें ढेर सारे आर्टिकल्स, डेटा भेज दूंगा, ये सब भेज दूंगा, और कुछ ऐसे ऐसे आर्टिकल्स भेजूंगा कि दे विल ब्लो योर माइंड, और जो ये एग्जांपल मैंने बताया है उसको विंडिकेट करेंगे।
दूसरा लेसन हम लोग को ये मिलता है कि तुम चाहे कोई भी अच्छी खासी सभ्यता बना लो, कितना भी वो एडवांस हो जाए, कितने भी ज़्यादा वहाँ पे अच्छे शरीफ लोग हों, ये जो बूमर्स का झूठ है ना कि हम कमज़ोर नहीं, हम तो शरीफ हैं, बस हम शराफत में रहते हैं। शराफत कभी भी कमज़ोरी से नहीं आती। शरीफ हूँ, हम लोग शराफत से रहते हैं, यूजुअली ये वो आदमी बोलता है जो कमज़ोर है, वो अपनी कमज़ोरी को जस्टिफाई करना चाहता है अंडर द गार्ब ऑफ नाइसनेस। वो असल में शरीफ नहीं है। उसको अगर तुम हल्की सी पावर दे दो ना, वो टायरेंट बन जाएगा। वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस पावर को, वो सीधा टायरेंट बन जाएगा। उसको जो दिखेगा वो उसको ऑप्रेस करेगा। जो भी वीक मैन होते हैं, जो इस चीज़ को कहते हैं यार हम तो शरीफ आदमी हैं, हम इन सब में नहीं पढ़ते, वो कभी अपने लिए स्टैंड लेता ही नहीं ये कह के कि मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ। ऐसे आदमी को अगर तुमने हल्की सी पावर दे दी ना, ही विल टॉर्मेंट एवरी वन अराउंड हिम। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख पाते होगे कि स्कूल में जब तुम छोटे रहते हो तो क्लास के जो नर्ड होते हैं ना, उन नर्डों से कोई बात नहीं करता, कोई उनकी इज्जत नहीं करता। लेकिन अगर टीचर उन्हें मॉनिटर बना देती है ना, वो बन जाते हैं एब्सोल्यूट टायरेंट, डिक्टेटर। मतलब उसके देखा है, बेंचो नाम लिख दिया था मेरा, और उसको पता था कि टीचर हमको पसंद नहीं करता है। लिखा भी किस लिए, ऐसे ही इधर उधर घूम गए तब। और उसका तो हम उसको रिक्वेस्ट भी किया था, नाम नहीं मिटाया, हम मार खिलवाइए दिया हमको। बाद तो वो ऐसा बदला लेते हैं क्लास के ऊपर कि लगता है कि ही इज कमिंग विद वेंजेंस। ओके, यही किसी नॉर्मल लड़के को, किसी चिल लड़के को बना दो मॉनिटर, तुम देखोगे वो कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा ही नहीं, वो चिल है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वो लोगों का कुत्ता बन गया है, ना 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 ना। ही विल बी इन हिज जोन। उसको पता है कि क्लास में कैसे ऐड करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में कैसे ऐड करते हैं। लेकिन किसी चोमू को बना दो ना अभी मॉनिटर, इतनी सी पावर दे दो, वो उसको एकदम अब्यूज करेगा, अथॉरिटेरियन बन जाएगा, डिक्टेटर की तरह बन जाएगा। तो पहली बात, इन लोगों में बिलीव करना बंद करो कि शराफत कमजोरी से आती है। तुम शरीफ तभी बन सकते हो असल में जब तुम्हारे पास किसी को हार्म करने की एबिलिटी है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो। जब जरूरत पड़े तो तुम हार्म कर सकते हो, तभी तुम शरीफ हो। बिकॉज यू कीप योर एबिलिटी टू डू हार्म अंडर कंट्रोल। तुम एकदम से पागलों की तरह, बंदरों की तरह सबको मार नहीं रहे हो कूद कूद के। पर अगर जरूरत पड़ती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यू, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली, यू कैन गो टू एनी लेंथ्स। यहाँ पे मैं सिर्फ वायलेंस की बात नहीं कर रहा, फिजिकल वायलेंस की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ वर्बल, इमोशनल, मेंटल, एवरीथिंग। Wherever some sort of combat exists, you're ready to engage in the combat if your safety or your family's safety is at stake. यहाँ से हम लोग आते हैं दूसरे लेसन पे, और वो लेसन ये है कि किसी समाज को कितना भी ज्यादा सभ्य बना दो, कितना भी ज्यादा कल्चरली एडवांस्ड बना दो, कितना भी ज्यादा सिविलाइज्ड बना दो, लेकिन अगर उस समाज के अंदर तुम थोड़े से भी सैवेजेस को डाल दिए, थोड़े से भी बारबेरिक टाइप के लोगों को डाल दिए, जिनको सिर्फ मारना काटना ही आता है, जिनको सिर्फ वायलेंस करना आता है, जो कि समाज के रूल्स को नहीं मानते, जो कि समाज के रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये लोग भले ही कम होंगे, ये पूरे के पूरे सिविलाइज समाज को वाइप आउट कर देंगे। इनको समय नहीं लगेगा, क्योंकि सिविलाइज समाज जो है वो रूल्स को मानता है, वो एक तरीके के एथिक्स को रखता है अपने माइंड में, वो वायलेंस करने से पहले 10 बार सोचता है। जो बारबेरियंस हैं, दे डोंट केयर एट ऑल। वो घुसेंगे, दे विल कंप्लीटली रैवेज योर सोसाइटी, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि वो अपना कुछ बना पाएंगे, ना 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 ना, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यू बिल्ट एंड देन दे विल गो बैक इनटू वेयरएवर जंगल दे केम फ्रॉम। ये चीज़ आज भी हो रहा है दुनिया में, है ना। और मैंने एक एग्जांपल दिया था एक कम्युनिटी पोस्ट में कि किसी बाड़े में 100 भेड़ें हैं, वहाँ 2 भेड़ियों को भी डाल दोगे ना, भेड़ों को वो सब वाइप आउट कर देंगे, भेड़ें उनसे नहीं लड़ पाएंगी। ठीक है, ये एक बहुत ही हार्ड लेसन है सोसाइटी का, दुनिया के बारे में, और ये लेसन टाइमलेस है। रोम का भी कोलैप्स कुछ इसी तरीके से हुआ था, जिसको सिविलाइजेशन कहते थे उस समय का, सभ्य सोसाइटी, कल्चर्ड सोसाइटी। वहाँ पर धीरे धीरे अराइवल हुआ कुछ ऐसे लोगों का जो कि कुछ रूल नहीं मानते थे, जो कि एकदम वायलेंट थे, सैवेज थे, एंड दे ब्रॉट रोम टू द ग्राउंड। रोम का कोलैप्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें रोम के साथ उस समय हुई थी उसके कोलैप्स के टाइम पर, वही चीज़ें मोर और लेस आज हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और कुछ कुछ मायने में हमारे यहाँ पर भी। तो ये बहुत ही अनकैनी रिजेम्बलेंस है। अगर तुम पढ़ोगे अबाउट द कोलैप्स ऑफ रोम, यू विल सी सर्टेन थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग एट दैट टाइम, दे आर हैपनिंग नाउ एज वेल। एक तरीके से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। कई सारे रेड पिल लेसन हैं जो कि तुम रोम के कोलैप्स से सीख सकते हो। अगर किसी को मन होगा तो उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। कई सारी चीज़ें जो कि रोम के कोलैप्स के टाइम पे हुई थी वो आज हो रही हैं हम लोग की दुनिया में। सेम थिंग्स आर रिपीटिंग ओके इन दिस वर्ल्ड इन 2025। ये अब भी हो रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट माय पर्सपेक्टिव ऑन दैट, जस्ट लेट मी नो। जो बोनस लेसन है वो ये है कि रूल्स ऑफ अट्रैक्शन, रूल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंटरजेंडर डायनामिक्स, ये सब टाइमलेस होते हैं।
और उसमें एक एलिमेंट ऐड कर दीजिए, अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। ठीक है, हम लोग जानबूझ के किसी की तरफ अट्रैक्शन, अपने आप का कॉन्शियस एकदम बढ़ा बढ़ा के हम अट्रैक्ट होंगे इससे, नहीं होता। इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। तुम फीमेल पे ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसका वो खुद चॉइस ही नहीं की है, वो अट्रैक्शन डायरेक्टली हिट हो गया बायोलॉजिकल, उसका पूरा एकदम कहा कि ए वहाँ जाओ, ये बोली कहीं कन्फ्यूज हो गई। समझो, हम मानते हैं उसको ब्लेम करना तुम लोग को पसंद है, फीमेल पे ब्लेम कर दिया ए, समझो हिस्ट्री। जैसे वो आज हैं वैसे ही 1000 साल पहले भी थे, वैसे ही 5000 साल पहले भी थे। जब से ह्यूमैनिटी का इंसेप्शन हुआ है तब से वो सेम हैं और सेम रहेंगे, चाहे तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना भी चेंज हो जाए। चाहे तुम इस देश से उठ के किसी और देश में चले जाओ, या तो तुम शहर से गांव में चले जाओ, या फिर गांव से शहर आ जाओ, दे शैल रिमेन द सेम। कल्चर की वजह से वो सारे बिहेवियर सबड्यू हो सकते हैं, पर वो जाएंगे नहीं कभी। ऑलराइट, ब्लू ऑलराइट गाइस।